गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे पॉलिनोमियल यानी बहुपद के कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ प्रारंभिक चीज़ें, और जिसमें हम जाने थे कि गुणांक क्या होता है यानी कोफिशिएंट क्या होता है। और बहुत सारे बच्चों का मेरे को कमेंट्स आया है और बहुत सारे बच्चों का मैसेज मिला है कि सर आप इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते हो, हिंदी में बताओ, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इसका लाभ ले सके। और हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो उन बच्चों के आग्रह से मैं थोड़ा सा हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों भाषाओं में समझाऊंगा आज का टॉपिक। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जो है प्रारंभिक बातें पूरी हो चुकी थी। अब पॉलिनोमियल के प्रकार देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और कैसे गुणा किया जाता है और कैसे भाग किया जाता है। मतलब एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग, ये चारों प्रोसेस जो है कैसे किया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी बहुपद का। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार, पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहला बहुपद होता है जिसको एक पदीय बोलते हैं, एक पदीय। इसको इंग्लिश में मोनोमियल के नाम से जाना जाता है, मोनोमियल। और इसके बाद आता है द्विपदीय। इसको बाइनोमियल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आता है त्रिपदीय, त्रिपदीय, इसको ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर आता है बहुपद, बहुपदीय, जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो, बहुपदीय। इसको पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद एक पदीय में, दो पद द्विपदीय में, और तीन पद तीन पदीय में। और ये नहीं कि तीन पद त्रिपदीय में तीन पद होता है, इसका मतलब बहुपद में चार पद होगा। बहुपद में तीन से ज़्यादा पद, चाहे वो चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, या कितने भी टर्म्स हो, अपन उसको बहुपद में ही लेंगे। तो अब सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 3x², 2a, 5bcd, 9xyz, ये सब एक पद है, इसलिए इसको एक पदीय कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 2x + 3y, ये द्विपदी है। x² - y², यहाँ पर दो पद में और उदाहरण है और एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। इसका है 3zx - 4xy, एंड यहाँ पर अपन 8x² - 9z²। तो कहने का मतलब ये है कि द्विपदी में दो टर्म्स होते हैं, बाइनोमियल यानी टू टर्म्स होते हैं, एक दो। यहाँ पर वन टर्म्स, माइनस का साइन, फिर टू टर्म्स, फिर यहाँ पर वन टर्म्स। टर्म्स कैसे बढ़ता है ये मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर टर्म्स जो है इनटू के साइन में नहीं बढ़ता। देखो यहाँ पर 3 है, फिर इसका फैक्टर है अलजेब्रिक फैक्टर है z, फिर इसका अलजेब्रिक फैक्टर x है। तो यहाँ पर ये एक ही टर्म्स कहलाएगा, इसको अलग अलग तीन टर्म्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये कोफिशिएंट है 3। और यहाँ पर प्लस या माइनस के साइन से फैक्टर डिवाइड होता है, मतलब ये पूरा का पूरा वन टर्म्स है, ये टू टर्म्स है। तो यहाँ पर ये सारे जो है टू टर्म्स यानी कि द्विपदी यानी बाइनोमियल का एग्जांपल है। यहाँ पर भी वन टर्म है, माइनस ये
सेकेंड टर्म है। तो यानी कि कहने का मतलब द्विपदी में दो दो टर्म्स होते हैं। अब वहीं पर अगर त्रिपदी की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिपदी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी इसका ये एग्जांपल है। यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो आप देख सकते हो सब में थ्री टर्म्स है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म्स, यानी टोटल यहाँ पर 3 टर्म्स होने चाहिए। जहाँ पर 3 टर्म्स होते हैं वो त्रिपदीय यानी ट्राइनोमियल का एग्जांपल होता है। वैसे ही द्विपदी में 2 टर्म्स होते हैं और एक पदीय में 1 टर्म्स होते हैं। अब आते हैं बहुपदीय, यानी कि बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बहुपद के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए बी सी ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसा। यहाँ पर तीसरे नंबर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, अपन कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको। और वैसे ही यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी ये प्लस सी डी ई, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो किसी भी नंबर को, यानी कि ये सारे पॉलिनोमियल में आ सकते हैं, पर ये इसमें नहीं हो सकता। मतलब हर अपन 1 टर्म्स को भी, 2 टर्म्स वाले को भी, 3 टर्म्स वाले को, सबको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पर इसको हम एक पद, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इन तीनों को अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पर ये पॉलिनोमियल को अपन एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदी नहीं बोल सकते। यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 3 टर्म्स है तो अपन त्रिपदी बोल सकते हैं, पर और यहाँ पर जितने टर्म्स है 6 पदीय, तो ये फिर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाता है, बहुपद की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पर 4 टर्म्स है तो ऐसा नहीं कि 4 पदीय बोलेंगे, बल्कि इसको बहुपदी बोल देते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का, समझाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, इनको अपन पॉलिनोमियल यानी बहुपद, जातीय पद यानी कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, अब हम ये जानेंगे। देखो, लाइक टर्म्स में सबसे पहले जिसमें पीछे वाला जो एल्जेब्रिक फैक्टर है, एल्जेब्रिक फैक्टर इट मीन्स जिसको हिंदी में चर बोलते हैं, तो ये जो चर है वो सेम रहना चाहिए। 4x, 5x, -9x, √5 है। यहाँ पर अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि ये सारे जो पीछे के एल्जेब्रिक फैक्टर है, यानी कि जो यहाँ पर चर राशियाँ हैं, ये चर राशि सेम है, तो ये आपस में एक दूसरे की सजातीय पद यानी कि लाइक टर्म्स कहेंगे इसको। और जैसे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं अपन, 8ab, 9ab, उसके साथ साथ जैसे -3/2ab। तो ये जितने भी पीछे वाले जो फैक्टर्स है, पीछे वाले जो चर है, वो अगर सेम हुए, इसका मतलब ये है कि ये सजातीय पद है, यानी कि लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स के पीछे में एक चीज़ याद रखना कि ये जो चर राशि होती है वो सेम होती है। अब आते हैं विजातीय राशियों में। तो विजातीय मतलब ये तो हुआ अपना लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। अब अगर अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4xy और 5x, 9a² 5bc, तो ये आप देख सकते हो कि आपस में लाइक टर्म्स है क्या? लाइक टर्म्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके पीछे में जो चर राशियाँ हैं, जो अलजेब्रिक फैक्टर है, ये
सेम नहीं है, जिसके पीछे में जो चर राशि होती है अलजेब्रिक फैक्टर होते हैं, अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब वो आपस में चर राशि नहीं होती, आपस में विजातीय पद होते हैं। विजातीय पद यानी कि ये होते हैं अनलाइक टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो ये आपस में जो है अनलाइक टर्म्स है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि हमेशा जब भी बहुपदों का जोड़ना या बहुपदों को घटाना हो तो कभी भी विजातीय पद आपस में नहीं जुड़ते। जैसे अगर मैं इसको 4xy को जोड़ना चाहूँ 5x से, या 5x को जोड़ना चाहूँ 9a² से, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका जो चर राशि है वो अलग है, सेम नहीं है। जिसके चर राशि सेम होते हैं आपस में, जैसे इसको इससे जोड़ना चाहूँ तो 4x + 5x 9x हो जाएंगे, और अगर मैं घटाना चाहूँ तो 9x - 9x तो 0 हो जाएगा। वैसे ही इसको अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो 9 और माइनस प्लस करके अपन x को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब इसको डिटेल में करेंगे कि अपन रूट वाले को नंबर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे इसको इससे जोड़ना चाहूँ या इसको इससे घटाना चाहूँ तो ये अपन कर सकते हैं, पर इनको जोड़ना घटाना नहीं कर सकते। अब हम सीखेंगे बहुपदों का योग कैसे करते हैं, एडिशनल ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब पॉलिनोमियल को ऐड करना हो तो एडिशन कैसे कर सकते हैं बहुपदों का योग। तो जैसे अपन दो बहुपद ले लेते हैं कोई भी, 4x + 5y को अगर मेरे को प्लस करना है इसके साथ 8x + 9y, तो पहले अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, लाइक टर्म्स, जैसे कि मैंने बताया है सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा कि यहाँ पर 4x और प्लस यहाँ पर x वाला टर्म्स है 8x, तो ये सेपरेट कर लिए, और 5y को 9y के तरफ ले लिए। तो यहाँ पर 8 4 12 हुआ, तो यहाँ पर 12x होगा, प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14y। तो देख सकते हैं आप कि जब भी दो पॉलिनोमियल का प्लस करने या माइनस करने को कहा जाए तो आप हमेशा यहाँ पर x वाले टर्म्स को एक साइड करके और y वाले टर्म्स को एक साइड करके, और भी अगर कहीं और कोई दूसरा चर हो जैसे कि z हो, ab हो, a² हो, b², तो सबको एक साथ लेकर आप अलग से करके सेपरेट करके x वाले को एक साइड और y वाले को एक साइड लेके अपन प्लस कर सकते हैं। पर इन दोनों को अगर प्लस करें तो 12 और 14 26 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे में x और इसके पीछे में y है, तो यही अपना फाइनल आंसर होगा। ये और ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये विजातीय राशि है। हम आते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये आज हम सीखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके NCERT के बुक से ही लिया गया है, और ये NCERT का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन अरेंज करते हैं। मैं बताया था कि हमेशा लाइक फ्रैक्शन यानी कि लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं। तो इसको पहले लाइक टर्म्स में कैसे अरेंज करते हैं ये अपन सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन को, सबसे पहले व्यंजक को अपन ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, यानी कि 4xy 5yz - 3zx। और उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि सेकंड एक्सप्रेशन में, सेकंड व्यंजक में एक्स वाई वाला टर्म्स है क्या, नहीं है, एक्स वाला वाई वाला टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म्स देखते हैं वाई जेड इसमें है, हाँ है। यहाँ पर अपन 4yz देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4yz को उसके नीचे उतार देंगे, एंड यहाँ पर 9zx इसका सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर 9zx के नीचे में, zx वाले टर्म्स के नीचे में zx वाले को लिखेंगे। यहाँ पर अपने पास 4y वाला टर्म्स पहले एक्सप्रेशन में नहीं है, तो इसको अपन सेपरेट लिख देते हैं अलग से, 4 - 4y। एंड अब थर्ड एक्सप्रेशन यानी कि ये वाली लाइन को अपन कैसे अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे xz, यहाँ पर xz वाला टर्म्स
ये जेड एक्स और एक्स जेड सेम होता है, फैक्टर में कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अपन कई बार एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होता है, और 4 इंटू 3 भी 12 होता है। तो इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे का सीरीज़ का। तो यहाँ पर अपन जेड एक्स और एक्स जेड एक मानते हुए यहाँ पर अपन सबसे पहले -3 XZ को अरेंज करते हैं, और उसके बाद फिर x वाला भी टर्म्स यहाँ पर नहीं है तो इसको फिर सेपरेट लिखेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर y वाला टर्म्स नहीं है तो y वाले टर्म्स को यहाँ पर फिर 0 लिखेंगे, और यहाँ पर x वाले टर्म्स को फिर सेपरेट लिखेंगे, यहाँ पर 5x, और अब इसमें एक बच गया कि x y वाला, तो x वाला टर्म्स सामने है तो यहाँ पर -2xy, और यहाँ पर y z वाला टर्म्स नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, और -3xz ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर -0 + 5x। सो यहाँ पर अब अगर अपन इसको प्लस करें तो यहाँ पर 4 - 2xy, एंड देन ये कुछ नहीं यानी प्लस है, तो 5 और 4 9yz, एंड देन 3zx, यहाँ पर ये z है, 3zx को 9zx और 3xz, मैं पहले ही बता चुका हूँ zx एंड xz एक ही चीज़ है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। और इस कंडीशन में जब माइनस प्लस माइनस एक साथ हो तो अपन क्या करते हैं, माइनस माइनस वाले साइन को पहले प्लस कर लेते हैं, तो 3 और 3 कितना होगा 6, और 6 माइनस में होगा, और 9 के साथ फिर माइनस कर देंगे 6 का, तो 9 - 6 होगा +3। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि 9 जो है इन दोनों यानी 6 से बड़ा है और इसका 9 का साइन प्लस है, तो 9 - 6 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 3xz, एंड फिर यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा 4y और +5x। तो आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल आंसर है, 2xy + 9yz + 3xz - 4y + 5x। हम सीखेंगे दो बहुपदों को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाते कैसे हैं। तो अपन दो बहुपद लेते हैं, यहाँ पर 5x - 2, और इसको अपन को माइनस करना है 7x - 3 से। तो सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट ब्रेक करना मतलब कोष्ठक तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 5x - 2, अब यहाँ पर ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 7 के सामने प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और 7x आ जाएगा, फिर माइनस माइनस का प्लस होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा। अब जैसा कि बता चुका हूँ कि प्लस करें या माइनस करें, लाइक टर्म्स को एक साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर 5x - 7x लिखेंगे, और उसके बाद +3 लिखेंगे क्योंकि बड़ा है, और -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर 5x - 7x, तो ये हुआ 5 में 7 जाएगा तो -2x आएगा, और +1, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इसी प्रकार अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर 9x - 3 में माइनस करेंगे -8x + 4। तो सबसे पहले इस टाइप के में माइनस है तो ब्रैकेट ब्रेक करना ज़रूरी है, अगर प्लस होता तो यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर 9x - 3 और माइनस माइनस का प्लस, 8x माइनस प्लस का -4, एंड 9x + 8x, तो 9 और 8 17x होगा, और -3 - 4 -7 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मैं 3 टर्म्स वाले की बात करूं तो 3 टर्म्स वाला कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 टर्म्स वाला। तो ये है 5x² - 9x + 11, और इसको अपने को माइनस करना है 2x² + 3x
माइनस 2। तो मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, ये बीच वाला जो माइनस होता है ये इसके कारण ये बाकी जो टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अपन को नेक्स्ट टर्म में वही करना होता है, सबके साइन चेंज कर देते हैं। पहला जो पॉलिनोमियल, पहला जो व्यंजक है, पहला जो एक्सप्रेशन है, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा 5x² माइनस 9x प्लस 11, ये ज्यों का त्यों रहेगा। ये माइनस के कारण ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस माइनस का प्लस 2x² और माइनस प्लस का माइनस 3x और माइनस माइनस का प्लस 2। अब अपन जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5x² प्लस 2x ये स्क्वायर, ये दोनों एक साइड आ गए। उसके बाद फिर प्लस कर देते हैं और माइनस 9x और माइनस 3x प्लस 11 एंड प्लस 2। तो देखिए जितने भी लाइक टर्म्स है वो सब एक साइड आ गए हैं, x² के साथ x² आ गया, x वाले के साथ x आ गया और कांस्टेंट टर्म सेपरेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस 2 7x² हो जाएगा। फिर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन बड़े का रहता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 बड़ा है। वैसे तो दोनों ही माइनस है और दोनों के साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस होगा और 9 और 3 12x हो जाएंगे। और उसके बाद फिर प्लस 11 और 2 दोनों के बीच में प्लस है, तो यहाँ पर 11 और 2 13 होगा और यही फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन